न लड़ता हूँ न लड़ाता हूँ, सच को सच और झूठ को झूठ दिखाता हूँ। समर खान के साथ आप जुड़ चुके हो। आज हम मौजूद हैं पालपुर पंचायत के। पालपुर पंचायत का गांव है पालियाबास। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। नायब जी आज हमारे साथ है, सरपंच जी हैं। इन्होंने अपनी पंचायत के अंदर वास्तव में शिक्षा का स्तर, जो कुछ सालों पहले बात की जाए या फिर कई सालों पहले बात की जाए, तो यहाँ पर शिक्षा का जो स्तर था वो काफी डाउन था। लेकिन आज की बात की जाए तो शिक्षा का स्तर यहाँ पर बहुत ऊपर आ चुका है और ये शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे में इन्होंने अपनी पंचायत के कई गांव हैं, उन गांवों में 12वीं तक स्कूल भी कराए हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि जो पंचायत के 5 साल है वो लगभग खत्म होने पर है, उनमें इन्होंने क्या विकास कराया है और कितना विकास इन्होंने कराया है, और उसके बाद फिर इनके बारे में आपको विस्तार के साथ बताएंगे। जी, पहले तो तबीयत के बारे में बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? एकदम फर्स्ट क्लास है। अच्छी तबीयत। आगे आ जाइए। अच्छी तबीयत है जी। जी। बताइए कि लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो 5 साल में आपने क्या क्या विकास कराया है? सबसे पहले विकास की बात करेंगे हम रास्तों की, क्योंकि मेन जो होती है रास्ते होते हैं। लोग लोग अक्सर करके कहीं ना कहीं इस चीज का ही लगाते हैं कि हमारे रास्ते ठीक नहीं, पानी भरा हुआ है। रास्तों पर कितना विकास हुआ है? सबसे पहले तो मैं बाल पंचायत वासियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने मुझे सरपंच बनाया, और सरपंच बनाने के बाद में जो हमने काम किए, सबसे पहला जो काम रहा है मेरा, वो शिक्षा को लेकर रहा है। शिक्षा एक ऐसा धन है, ये धन विद्यालयों में है, बैंकों में नहीं है। देश का जो धन है, तो शिक्षा से जब हम आगे जाएंगे तो जब भी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, में अच्छी समझ आएगी, अच्छी सोच आएगी और अच्छा ही कार्य होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, शिक्षा के साथ साथ जब विकास की बात कर रहे हो आप सरपंच जी की, तो मैंने इतना ज़्यादा काम कराए हैं पंचायत के अंदर। 3 साल का मेरा कार्यकाल रहा है, जिसमें उपचुनाव हुआ है। उपचुनाव के अंतर्गत एक गांव आता है अपने, मिलकपरी है, पालपुर है, बालेवास है, अलापुर है। राजस्व रिकॉर्ड में 4 गांव आते हैं। चारों गांवों में बहुत अच्छा काम करा है। लगभग रास्ते मेरे मिलकपरी क्लियर हो गई है, बालेवास क्लियर कर दिया है, गेर बसाई क्लियर कर दी, पालपुर भी लगभग क्लियर है, बाशों में काम होना बाकी है, थोड़ा चल रहा है। अलापुर में काम थोड़े कम हुए हैं। बट जो जल के बारे में है, जल जीवन मिशन के तहत है, 2-3 टंकियां बनवाई हैं। एक मिलकपरी का स्कूल है, 8वीं तक कराया है। एक कल परसों में ही बेरिया की मैं जर्जर रिपोर्ट बनवा के बिल्डिंग की 74 लाख रुपए की राशि सैंक्शन कराई है अभी अभी जैसे। तो वहाँ मुझे स्कूल की जमीन के लिए गांव वालों से मेरा प्रोसीजर चल रहा है कि भाई आप मुझे 1 बीघा के करीब जमीन दो, जिससे मैं अच्छा स्कूल बना सकूं और अच्छा काम हो सके। सरपंच साहब, हमने अभी सुना है कि आपने कोई, जब गांव में आए थे लोगों से सुना है, लोगों ने बताया नहीं, आपने कोई भवन के लिए कोई 74 लाख रुपए अब अभी आपने मंजूर कराए हैं, ये क्या था? बेरिया की में स्कूल है, जो कि बहुत दिन पहले बना हुआ है ना, करीब 20-30 साल पहले की बिल्डिंग थी। उसमें वो गिर रही थी, तो उसमें उसकी जर्जर रिपोर्ट बनवाई है। एसडीएम साहब से बात की मैंने, उन्होंने टीम भेज के उसको चेकअप करवा के उसकी जर्जर रिपोर्ट बनवा के वहां से बच्चे अलग कर दिए। 74 लाख रुपए की राशि उसकी पास कराई है। स्कूल है वो, स्कूल। प्राथमिक विद्यालय है बेरिया के अंदर। तो उसी का बजट था, 74 लाख रुपए जो था। अभी बात करें, आप प्रेजेंट में यहाँ से सरपंच हैं, लेकिन अब अगर बात करें जो आपने वादे किए थे उस वक्त, शायद उन वादों पर आप कहीं ना कहीं पूरे उतरे हैं, जिससे गांव के लोगों ने बताया। जी। आगे भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, आगे क्या क्या वादे रहेंगे? क्योंकि जो काम गांव में जो काम थे वो तो आपने करा दिए हैं, लेकिन आगे ऐसे क्या काम रहेंगे जो आपकी नजरों में हैं और जो आप नहीं करा पाए हैं? आगे क्या क्या मुद्दे रहेंगे? दरअसल मेरा जो चुनाव हुआ है, मैंने पब्लिक से झूठे वादे नहीं किए। मैंने किसी से झूठे वादे नहीं किए तेरे ये काम करा दूंगा मुझे वोट देता। मैं धरातल पे जो ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनलिटी में ही बात करता हूँ। अगर जो मेरे से कोई काम हो रहा है तो मैं उसको ओके करूंगा, नहीं हो रहा है तो साफ शब्दों में मना करूंगा।
कुछ कंडीशन रही है, 8 महीने से करीब खाते ब्लॉक कर रखे हैं, गवर्नमेंट ने पैसे नहीं डाले क्योंकि कार्यकाल जो था 2025 में जनवरी में वो पूरा हो गया था और ये एक्स्ट्रा कार्यकाल चल रहा है। इसमें सेंट्रल सरकार ने कुछ राशि रोक रखी है, स्टेट सरकार ने भी कुछ 8 महीने से करीबन पैसे दिए नहीं है, तो 8 महीने से विकास का काम वो रुका हुआ है। तो मैंने कोई किसी से झूठे वादे नहीं किए, ओरिजिनलिटी पे मैंने ये कहा है, मैंने सच ही बोला है। और सबसे बड़ी बात मेरी पंचायत में मैंने भाईचारा कायम किया है। हमारे 99% सरपंच हैं जो थानों की दलाली कर रहे हैं। मैंने थाना तहसील का इस तरीके का कोई मामला आज तक किया नहीं है और ना इन चीज़ों में विश्वास रखता हूँ। जनता में 100% ओरिजिनलिटी की बात करता हूँ और भरोसा और विश्वास की बात करता हूँ। आप 4,500 वोटों में कोई जनप्रतिनिधि चुन रहा है तो उसमें ये तो होना चाहिए कि आदमी ओरिजिनल है। फर्जी होने का तो फिर प्रतिनिधि चुनने का क्या फायदा है। मैं आधी रात पे भी कोई काम आता है, कोई भी बंदा आता है, मैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी से लेता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी में टाइम देता हूँ, उसको समय देता हूँ। कोई झगड़ा कोई मामला इस तरीके का होता है तो मैं पंचायत में बिठा के उसको सॉर्ट आउट करा देता हूँ। मैं थाने तक मामले को जाने ही नहीं देता। जिस दिन से मैं सरपंच बना हूँ थाने में मेरे बहुत ही कम ना बराबर थाने का रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। गरीबों के लिए मकान देते हैं, सरकार गरीबों के लिए मकान देती है, उनके लिए पैसे देते हैं। आपने अपनी पंचायत में कितने गरीबों के लिए मकान दिलाए हैं या सरकार की तरफ से मकान मरम्मत के लिए पैसे दिए हैं? इंदिरा आवास योजना में मैंने अपनी पंचायत में करीबन करीबन 37-38 मकान गरीबों को दिए हैं मेरा 3 साल का छोटा सा कार्यकाल में। क्योंकि वो जो लिस्ट थी पहले, वो लिस्ट 50 के करीब की लिस्ट थी, उसमें से 9-10 मकान, एक मकान पेंडिंग था और 9 मकान उन्होंने बनाए थे 8 साल में, जबकि मैंने 3 साल में 37-38 मकान बना दिए हैं। और वो लिस्ट फोरक्लोज करके और नई लिस्ट अपडेट करा दी है। वहां से करीबन 400-450 मकानों की लिस्ट मैंने सेंट्रल सरकार को भेजी और अभी वो लिस्ट आनी बाकी है जी। हमने सुना है कि आप शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज्यादा फोकस है आपका शिक्षा पर, लेकिन ऐसे में जो माता पिता हैं या फिर वो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं और कहीं ना कहीं गलत रास्ते यूज, ऐसे उनके माता पिता उन बच्चों के लिए क्या मैसेज दोगे? ऐसा है, सबसे पहले अभी हमारे पालपुर पंचायत में 15 तारीख का कैंप था परसों का, तो वहाँ उस पालपुर हेडक्वार्टर का जो 12वीं तक का स्कूल में उसमें एक प्रिंसिपल है, उसने राजेश यादव जी, उससे मेरी मुलाकात हुई थी, उसने ज्वाइन किया है अभी उसका स्वागत वागत भी किया था मैंने कल परसों। तो उन्होंने मैंने उनसे यही बात कही कि मेवात है या पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, शिक्षा के बारे में स्कूलों की पोजीशन अपनी खराब है क्योंकि हमारे लोग भामाशाह वगैरह जमीन नहीं दे पाते और बिल्डिंग की भी उसकी बात चल रही है मेरी। तो माँ बापों से ज्यादा मैं शिक्षकों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाह रहा था। भाई आप भी उनकी हेल्प करो, उस चीज के बारे में जानते नहीं है, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से वो शिक्षा के महत्व को जान नहीं रहे। तो आप भी सपोर्ट करो और उनको समझाओ। और मैं तो समझाता ही हूँ, जहाँ जहाँ भी कोई माँ बाप मिलता है, सब बच्चा मिलता है, माँ मिलती है, ताई मिलती है, जो भी है, मैं सबसे ये कहता हूँ बच्चा अगर मुझे कोई इधर उधर की एक्टिविटी में नजर आता है तो मैं उसको पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है उसको पूछता हूँ, उसको समझाता हूँ। तो शिक्षा के लिए उनको प्रेरित करता हूँ पंचायत के अंदर सारी के। ऐसे में सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं बहुत ज्यादा उनमें किल्लत होती है कि स्टाफ नहीं है, बच्चे को ठीक से शिक्षा नहीं मिल पा रही। आपकी पंचायत के स्कूलों में कितना स्टाफ है और कहाँ आप देखते हो अपनी पंचायत के स्कूलों में? मेरी पंचायत के जितने भी स्कूल हैं, 6-7-8 स्कूल हैं, सारे के सारे उनमें सब में पूरा स्टाफ है। बट उसमें जो बिल्डिंग की कमी है, जमीन ना देने की वजह से, अवेलेबल ना होने की वजह से ये कमी है बिल्कुल उन सारे स्कूलों में। बट स्टाफ पूरा है उसमें, स्टाफ मेहनत भी ठीक कर रहा है। और स्कूलों पर मैं 8 दिन में 10 दिन में हर स्कूल में जाता रहता हूँ, मीटिंग लेता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ सभी से। तो सर प्रसाद एक अहम सवाल बनता है जी। मेवात की बात की जाए तो चुनाव होते हैं, गांव में पार्टी बंदी बन जाती है, लड़ाई झगड़े आपस में मतभेद होता है, लेकिन आपके पंचायत का क्या हालात है इस वक्त और अब से पहले क्या हालात है, अब फिलहाल मौजूदा में क्या हालात है आपकी पंचायत में? भाईचारे को लेकर किस तरीके का माहौल है आपकी पंचायत? चुनाव के बाद में मैंने किसी से पार्टी नहीं बाजी नहीं की और मुझे वोट दिए, जितने वोट से मैं 555 वोट से चुनाव जीता हूँ तो मुझे सभी ने वोट दे दिए।
मैंने कोई मतभेद नहीं किया किसी के साथ। और जो मतभेद था, पहले लड़ाई झगड़े पार्टियां बाजी, एक दूसरे की शादियों में लोग नहीं जाते थे, मैंने उनको सबको वो रंजिशबाजी खत्म करके मैंने सबको एक समान बरता है, अच्छा प्यार दिया है। पंचायत में जितना विपक्ष है वो सबसे ज्यादा मेरे से प्यार करता है और मुझे अच्छा लगता है। मेरी पंचायत में कोई पार्टीबाजी नहीं है, कोई जहर नहीं है और बहुत अमन चैन है आज की तारीख में। ये चीज मुझे मेरी सरपंची की सबसे सफल चीज लगी, भाईचारा की जो चीज रही।